घमंडी चूहा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत समय पहले की बात है। चीकू नाम का एक चूहा बहुत होशियार था। वह एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास ही एक घर और था जिसमें एक छोटा सा लड़का रहता था। उस बच्चे के पास लॉन्ग बूट थे, लेकिन वह अब छोटे हो गए थे। उस लड़के ने उन बूट को फेंक दिया। अरे, ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। चीकू चूहा एक जूते को घसीटकर अपने घर ले जाता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है। फूलों से उसे सजाता है। चीकू बहुत खुश रहता है। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो चीकू चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर चीकू से मिलने आया। नटखट कबूतर, चीकू भाई बहुत सुंदर घर सजाया है। इस जूते ने तो 4 चांद लगा दिए हैं। चीकू चूहा, सुन भाई, नज़र मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नज़र लगी यह खराब हो जाएगा। नटखट कबूतर, भाई मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। चीकू चूहा, मुझे किसी की बधाई की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब चीकू चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता और रात को अपने जूते में आकर सो जाता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। सबसे बेखबर चीकू चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। बाहर के मौसम का पता नहीं लगा। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तले में एक सुराख था जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। चीकू चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वह अब मर जाएगा। चीकू चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज़ में किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। चीकू चूहे को अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर ही नहीं निकल पा रहा। इधर दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। नटखट कबूतर, बच्चों, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज़ उस जूते में से आ रही थी। वह तुरंत समझ गया कि चीकू चूहा जूते में फंस गया है। नटखट कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंच गया। वह जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा चीकू चूहा डूब रहा है। चीकू चूहा, कबूतर भाई मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नटखट कबूतर, क्यों? तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी और की ज़रूरत नहीं थी। चीकू चूहा, भैया बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। यह सुनकर नटखट कबूतर उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन
चीकू चूहे का वजन ज़्यादा था। नटखट कबूतर उसका वजन नहीं उठा पा रहा था। नटखट कबूतर, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुलाकर लाता हूँ। नटखट कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर चीकू चूहे की मदद के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। वह उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर चीकू चूहे की एक टांग चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। चीकू चूहा अपने किए पर बहुत पछताता है। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वह उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर नटखट कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर चीकू चूहा सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफ़ी मांगता है। इसलिए बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कुछ मिल जाने पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बल्लू की पाठशाला।